हम सब जानते हैं टाटा को, पर क्या पूरी कहानी? आप सब ने टाटा का नाम तो सुना ही होगा। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस, ताज होटल्स हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस विशाल साम्राज्य की नींद किसने रखी? और किस तरह एक सीधे साधे बिजनेस से ये एक नेशनल प्राइड बन गया? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं टाटा ग्रुप की वो अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें हम देखेंगे वो हीरोज जिन्होंने इस एम्पायर को बनाया ब्रिक बाय ब्रिक, ड्रीम बाय ड्रीम। हर बड़े पेड़ की शुरुआत एक बीज से होती है। टाटा ग्रुप के लिए वो बीज थे जमशेदजी नुसेरवानजी टाटा। अक्सर हम उन्हें सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं, पर वो उससे कहीं ज्यादा थे। वो एक विजनरी द जिन्होंने 19th सेंचुरी में वो सपने देखे जो अंग्रेजों ने भी नहीं सोचे थे। Born in Navsari, Gujarat, in 1839, Jamsetji started with cotton mills. But his vision wasn't just about making money. He saw a future where India was self-reliant, industrially strong. उनका पहला बड़ा कदम 1874 में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये सिर्फ एक मिल नहीं थी, it was about creating employment, empowering people in a colonial era. पर उनके 3 सबसे बड़े सपने थे, जो उस वक्त किसी फैंटेसी से कम नहीं लगते थे। एक वर्ल्ड क्लास स्टील प्लांट, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लोग कहते थे इम्पॉसिबल है, भारत में नहीं हो सकता। पर जमशेदजी की दूरदृष्टि ने उन्हें रुका नहीं। He traveled the world, studied industries, उनका यही पैशन, यही बिलीफ सिस्टम टाटा की फाउंडेशंस में है। जमशेदजी का निधन 1904 में हुआ, अपने सपनों को पूरा होते देखने से पहले। पर उनकी विरासत संभाली उनके बेटे सर दोराबजी टाटा ने। ये वो दोराबजी थे जिन्होंने पिता के इम्पॉसिबल सपनों को हकीकत में बदल दिया, और इसी में छुपी है असली हिम्मत की कहानी। सोचो, 1907 में when India was still under British rule, Tata Steel was established in Jamshedpur, a city named after Jamshedji himself. It was a monumental task. Foreign engineers मना कर रहे थे, फंड्स की प्रॉब्लम थी। दोराबजी ने अपनी पर्सनल एसेट्स तक गिरवी रख दी थी इस प्रोजेक्ट के लिए। उनकी हिम्मत और परसेवरेंस ने सब मुश्किलों को पार कर दिया। और सिर्फ स्टील ही नहीं। 1911 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc की स्थापना हुई, जमशेदजी का एक और ड्रीम। ये इंडिया का पहला वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट था। फिर 1910 में टाटा पावर की शुरुआत हुई, मुंबई को बिजली डीन के लिए। टाटा ग्रुप की कहानी अधूरी है बिना जहांगीर रतनजी दादाभोई टाटा यानी JRD टाटा के। उनकी लीडरशिप ने टाटा को एक नए लेवल पार पहुंचाया। जब उन्होंने 1938 में कमांड संभाली, he was the youngest chairman and he focused on people over profit and untold secret of Tata's longevity. JRD को लोग फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन कहते हैं। उन्होंने 1932 में टाटा एयरलाइंस शुरू की, जो बाद में एयर इंडिया बनी। ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, ये इंडिया की ग्लोबल पहचान थी, सेटिंग वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स। और JRD सिर्फ बिजनेस एक्यूमेन के लिए नहीं जाने जाते। उनकी सबसे बड़ी लेगेसी थी उनका एम्प्लॉई वेलफेयर पर फोकस। उन्होंने प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सब चीजें बहुत पहले शुरू की जब इंडिया में इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उनका मानना था कि द वेल्थ जनरेटेड बाय टाटा मस्ट बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यही रीजन है कि आज भी टाटा ट्रस्ट्स टाटा सन्स में 66% स्टेक होल्ड करते हैं, मतलब प्रॉफिट अल्टीमेटली चैरिटेबल कॉजेज में जाता है। 1991 में जब रतन टाटा ने कमांड संभाली, लिबरलाइजेशन का दौर था। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नया मोड़ दिया, ग्लोबल स्टेज पार लाया, प्रूविंग इंडियन कैपेबिलिटी ऑन अ ग्लोबल स्केल। टाटा टी ने यूके की आइकॉनिक ब्रांड टेटली को खरीदा। फिर सबसे बेड मूव्स में से एक, टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर को अक्वायर किया। ये एक इंडियन कंपनी की तरफ से बहुत बोल्ड स्टेप था, पर रतन टाटा का विजन सिर्फ हाई एंड प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं था। उन्होंने आम आदमी के लिए पीपल्स कार टाटा नैनो का ड्रीम देखा। Despite challenges, the intent was clear: innovation for the masses.
उनकी लीडरशिप में टीसीएस एक ग्लोबल आईटी पावर हाउस बनी। रतन टाटा ने न सिर्फ बिजनेस बढ़ाया, उन्होंने टाटा की इमेज को ट्रेडिशनल से डायनामिक एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया। तो दोस्तों, जमशेदजी के एक छोटे से सपने से शुरू होकर दोराबजी के प्रयासों, JRD की फिलैंथ्रोपिक विजन और रतन टाटा के ग्लोबल लीप तक टाटा ग्रुप की कहानी एक इंस्पायरिंग जर्नी है। ये सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं, ये विजन, परसेवरेंस और वैल्यूज की कहानी है। उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उन्होंने ट्रस्ट कमाया है। यही रीजन है कि आज भी जब हम टाटा सुनते हैं तो एक भरोसा सा महसूस होता है। हम उम्मीद करते हैं कि टाटा की ये अनटोल्ड स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।